हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि यूएसए इजराइल को स्पाइस बॉम्ब देने वाला है। तो स्पाइस बॉम्ब अभी बहुत टाइम पहले से यहाँ पे न्यूज़ में भी थे, क्योंकि यहाँ पे इंडिया ने इनको यूज़ किया था बालाकोट स्ट्राइक में। तो उसके बाद से हमें देखने को मिला था कि स्पाइस बॉम्ब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आए थे, और अभी ये सेम बॉम्ब यहाँ पे यूएसए इजराइल को देने वाला है। तो यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख सकते हो कि यूएसए टू सप्लाई इजराइल विद स्पाइस बॉम्ब्स। तो हम लोग इस वीडियो में बहुत अच्छे से जानेंगे कि स्पाइस बॉम्ब्स क्या होते हैं, ठीक है, इंडिया ने कहाँ और कैसे यूज़ किया था, क्यों यूज़ किया था, और यहाँ पे यूएसए इजराइल को ये क्यों दे रहा है, ठीक है, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इससे शुरू करने से पहले मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा। आपको पता होगा कि अभी ना B6113 करके एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है ये किस कंट्री से एसोसिएटेड है, मतलब कौन सी कंट्री इसको बना रही है या फिर बना चुकी है, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास: इसराइल, यूएसए, रशिया, चाइना। तो जिसको आंसर पता है वो कमेंट कर देना, मैं उसको लाइक कर दूंगा जिसका भी सही होगा, वरना आप एंड तक वीडियो देखो, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब वापस आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे जो स्पाइस बॉम्ब्स है, ठीक है, तो इसका यहाँ पे फुल फॉर्म होता है स्मार्ट प्रिसाइज इम्पैक्ट कॉस्ट इफेक्टिव बॉम्ब्स। और इसको हम लोग गाइडेड बॉम्ब्स के नाम से भी जानते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये मेनली क्या होता है, ये ना कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। ये इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि हम एक अनगाइडेड बॉम्ब को गाइडेड बॉम्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये इसलिए भी यूज़ होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि प्रिसाइज है, ठीक है। तो उससे एक्यूरेसी हमारी इंक्रीज होती है, जो हमारा टारगेट है उसी पे ये हिट करते हैं, तो आसपास कोई कैजुअलिटी होने का खतरा ज़्यादा नहीं रहता है। और इनको हम साथ साथ जीपीएस गाइडेड बॉम्ब्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बहुत सारे आपको नाम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ ये हर एक टाइप के वेदर में आप इसको ना ऑपरेट कर सकते हो, चाहे वो वेदर क्लाउडी होगा या सनी होगा, ठीक है, कोई भी वेदर कंडीशन हो, आप हर जगह पे इन बॉम्ब्स का यूज़ कर सकते हो। और ये जो बनाए, ठीक है, अब ये किसने बनाया, हम लोग इसमें अब बात करें तो ये राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, ठीक है, एक इजरायली डिफेंस कंपनी है। उसने यूएस की एक सब्सिडरी है, ठीक है, इन्हीं की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम की एक राफेल यूएसए एक सब्सिडरी है, ठीक है, जो यूएस में है। तो इन दोनों ने मिलके ये बॉम्ब बनाया, और जो अभी यहाँ पे यूएसए देने वाला है ये बॉम्ब्स, तो ये अभी राफेल यूएसए ने बनाया, ठीक है, जो यहाँ पे सब्सिडरी है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम की। तो अभी यूएस इसराइल को जो बॉम्ब्स देगा वो राफेल यूएसए ने बनाया। और इसने ये जो बॉम्ब्स है बहुत सारे देशों ने यूज़ किए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अभी इंडिया ने यूज़ किया है। साथ ही साथ इससे पहले इसराइल भी यूज़ कर चुका है, फिर ग्रीस, ठीक है, ग्रीस भी यूज़ कर चुका है। तो इन सब की एयरफोर्स ने ये सब बॉम्ब्स यूज़ किए। और वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो साउथ कोरिया, सिंगापुर, ब्राज़ील, कोलंबिया, यूएसए, ये सब इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो अगर हम इंडिया की तरफ से यहाँ पे बात करते हैं कि कौन से एयरक्राफ्ट हमारे ये बॉम्ब को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारा तेजस आता है, सुकोई 30 MKI आता है, मिराज 2000 आता है। तो ये सारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो ये बॉम्ब्स को कैरी कर सकते हैं और फिर ये फायर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ये आर्टिकल देख सकते हो, ठीक है, वॉल स्ट्रीट जर्नल का रिपोर्ट है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि यूएसए और इसराइल में $320 मिलियन की एक डील हो रही है स्पाइस बॉम्ब्स के लिए, ठीक है। इनको हम लोग प्रिसीजन बॉम्ब्स भी बोलते हैं। तो ये सब सेम ही टॉपिक है, ठीक है, इनको अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। और ये इसलिए हो रही है ताकि जो अभी आपको पता होगा गाजा में बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, जो नॉर्मल लोग रह रहे हैं उनकी, तो उनको कम से कम करने के लिए ये बॉम्ब्स यहाँ पे यूएसए प्रोवाइड कर रहा है इसराइल को, ताकि जो उनका टारगेट है वो एकदम प्रिसाइज टारगेट रहे, उसकी वजह से आसपास के लोगों को यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए, जो कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है वो कम होती रहे। तो इसलिए यहाँ पे यूएसए ने यहाँ पे इसराइल को ये बॉम्ब्स दिए। तो यहाँ पे ये सब क्लेम कर रहा है यहाँ पे यूएसए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डेथ रोल की ना, जो अभी इसराइल हमास में वॉर चल रही है उसमें, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 12,000 लोगों से भी ज़्यादा की यहाँ पे डेथ हो चुकी है, जिसमें से इसराइल प्लस गाजा, ठीक है, यहाँ पे दोनों की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसराइल की तरफ से 1000 के आसपास, और गाजा में तो 11,000 से ऊपर यहाँ पे डेथ रोल जा चुका है। और स्पेशली यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात यह है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे बच्चे मारे जा रहे हैं, ठीक है, मतलब 4,500 से आसपास यहाँ पे बच्चे यहाँ पे मारे गए हैं। और ये देखने के बाद ना, जितना आप ऐसा समझ सकते हो कि जो यूएन है वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से शॉक हो गया था। इसलिए आपने देखा होगा कि रिसेंटली कई यूरोप देश के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं ना, ये सब ने इसराइल को यहाँ पे स्पेशली बोला है। जैसे अभी अगर हम एग्जांपल में बात करते हैं, आप यहाँ पे आर्टिकल भी देख पा रहे होगे कि जो यहाँ पे हमारे फ्रांस के प्रेसिडेंट है, ठीक है, इमैनुअल मैक्रों, तो इन्होंने भी इसराइल को ये बोला था कि जो भी आप बॉम्ब्स यूज़ कर रहे हो गाजा में, तो आप इतना ध्यान दो कि जो निहत्थे लोग हैं, ठीक है, खासकर वुमेन और चिल्ड्रन जो है, उनकी डेथ ना हो। और यहाँ पे ये सब चीज़ें ना इन्होंने डायरेक्टली बोली है, ठीक है, इसराइल को, क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी यूरोप की जो कंट्री है वो यहाँ पे इसराइल को ही सपोर्ट कर रही है इस वॉर में। पर जब ऐसी चीज़ें सामने आ रही है ना, तो वो भी खुद को, मतलब जो सोच रहे हैं कि हम क्या ही सपोर्ट कर रहे हैं, एक स्टेप पीछे ले लेते हैं। तो इसलिए हमें देखने को मिल रहा है कि इस चीज़ में ना ज़्यादा से ज़्यादा जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे इसराइल के साथ नहीं है, ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से।
वरना आपको अगर देखोगे ना वेपन प्रोवाइड करना हो या फिर सपोर्ट देना हो, ठीक है, किसी भी टाइप का सपोर्ट देना हो, तो उस सब चीज़ों में यूरोप की कंट्री यहाँ पे हेल्प कर रही है उनको। और इसी की वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि सब यूरोप कंट्रीज़ यही बोल रही है कि जो भी आप बॉम्ब की जो टाइमिंग है, ठीक है, जहाँ पे आप डाल मतलब गिरा रहे हो, तो ये सब को आपको देखना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, जो नॉर्मल लोग हैं, उनकी कैजुअलिटी ना हो। जो आपका टारगेट है हमास, उनका अगर कुछ कर रहे हो तो वो ठीक है तब भी। और इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पे इसराइल ने ये अभी बात बोली थी कि ये लोग ना अभी 4 घंटे के लिए हर दिन, ठीक है, हर दिन 4 घंटे ये लोग बॉम्बिंग करना बंद कर देंगे ताकि जितने भी नॉर्दर्न गाजा में जो लोग हैं वो सर्दन गाजा में मतलब उस एरिया से निकल सके, ताकि सिविलियंस की वहाँ पे जान ना जाए। पहला इन्होंने ये बोला, फिर इसी के बीच में ना जो एम्बुलेंसेज है, ठीक है, जितने हॉस्पिटल्स हैं, उन सबको यहाँ पे फ्यूल प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जो कैजुअलिटीज़ जो नॉर्मल लोगों की हो रही है ना, उनको वो सपोर्ट दे पाए। और अब यहाँ पे बात ये है कि ये जो इज़राइल ने बोला है, अब इस पे ना इज़राइल के ऊपर ध्यान देने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं इसके रूल्स क्या है, इसका रेगुलेशन क्या है कि ये कैसे फॉलो होगा। और ना ही कोई इज़राइल को देख रहा है कि ये लोग फॉलो करेंगे या फिर नहीं करेंगे। पर एक चीज़ है कि इज़राइल ने अपनी तरफ से ये चीज़ क्लियर कर दी है कि वो 4 घंटे के लिए यहाँ पे पॉज करेंगे हर दिन, ताकि जो लोगों की जो कैजुअलिटीज़ हो रही है उसको यहाँ पे बंद किया जाए और नॉर्दर्न गाज़ा से लोग सदर्न गाज़ा की तरफ मूव कर पाएँ। तो आप ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे इज़राइल ये सब चीज़ें यहाँ पे फ्री में कर रहा है। यहाँ पे बात चल रही है कि इज़राइल और हमास के बीच में एक डील हो रही है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि हमास के अंदर जितने भी इज़राइली जो सिटीज़न्स हैं, ठीक है? तो उन सबको यहाँ पे हमास एक-एक करके यहाँ पे सबको धीरे-धीरे करके यहाँ पे रिलीज़ करेगा। और उसी के रिस्पॉन्स में बताया जा रहा है कि इज़राइल ने यहाँ पे 4 घंटे के बॉम्बिंग को पॉज़ किया है, और जिसकी बीच में यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड दी जाएगी, ठीक है? जितने भी ज़्यादा जो कैजुअलिटीज़ हो रही है उनको सपोर्ट किया जाएगा। तो उस चीज़ में यहाँ पे इस डील के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, और ये जो डील है इसको कंसिडर किया जा रहा है, तो हमें हो सकता है आगे जाके पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें सुनने को मिलेगी कि ये वॉर यहाँ पे एंड हो गया, क्योंकि इनको भी यहाँ पे कुछ सोचना पड़ेगा कि हर 10 साल में यहाँ पे वॉर हो ही रही है, तो इनको भी यहाँ पे कुछ एक परमानेंट सोल्यूशन लाना पड़ेगा इस चीज़ का। नाउ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ स्पाइस बॉम्ब्स की, ठीक है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे एडवांटेज होता है इनकी एक्यूरेसी, ठीक है, इनकी हाई एक्यूरेसी होती है, हाई प्रिसीजन होता है, तो जो टारगेट है उसका मिस होने का चांस बहुत ज़्यादा कम होता है। दूसरा कि यहाँ पे रिड्यूस होता है कोलेट्रल डैमेज। फिर तीसरा यहाँ पे लॉन्गर रेंज, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रेंज में भी हम लोग अटैक कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये रिड्यूस करते हैं डिपेंडेंस ऑन रेडार, ठीक है, तो रेडार के ऊपर जो डिपेंडेंसी होती है अटैक करने की, उसको यहाँ पे ये रिड्यूस करते हैं। साथ ही साथ इनकी एक ग्लाइड कैपेबिलिटी होती है। ग्लाइड मतलब होता है कि जैसे स्मूथली वो ट्रैवल करेगा, ठीक है, बिना कोई साउंड किए, तो इससे उनको पता भी नहीं चलेगा, बिना कोई आवाज़ के वहाँ पे स्मूथली ग्राउंड आप बोल सकते हो ट्रैवल करके वो अपने टारगेट को हिट करता है। फिर साथ ही साथ ये एंगेज कर सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, और साथ ही साथ अगर मान के चलो ये कोई मूविंग ऑब्जेक्ट यहाँ से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लोकेट हो गया, तो ये जो टारगेट है आपस में ही खुद ही रीलोकेट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए भी यहाँ पे इनके इन्हीं सब एडवांटेजेस की वजह से ना ये जो बॉम्ब है बहुत ज़्यादा अभी आप ऐसा समझ सकते हो कि न्यूज़ में भी चल रहा है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के स्पाइस बॉम्ब्स होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 4 टाइप है, 250, 1000, 2000 और 3000। तो ये सब जो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स है, ये सब हम लोग वेट, रेंज और पेलोड कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से बताते हैं। तो जैसे आप अगर यहाँ पे वेट देखोगे ना, सबका डिफरेंट वेट है, 113 केजी, 450 केजी, 900 केजी, 1360 केजी, ठीक है। तो पहला तो हमारा यही हो गया। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आप देख रहे होगे कि रेंज के हिसाब से भी 3 बॉम्ब्स की सेम रेंज है, ठीक है। यहाँ पे 60 यहाँ पे किलोमीटर्स की रेंज है हमारे स्पाइस 2000 की, ठीक है। और ये स्पाइस 2000 जो ये है बॉम्ब, इसी को ही इंडिया ने यूज़ किया था बालाकोट स्ट्राइक में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हो। फिर तीसरा हमारा पॉइंट है यहाँ पे सर्कुलर एरर प्रोबेबल, ठीक है। तो इससे ही हम लोग फाइंड करते हैं प्रिसीजन को, ठीक है, कितना एक्यूरेट हम लोग अटैक कर पा रहे हैं। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो कि कितना यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो हमारा जो टारगेट है वो ये है, तो यहाँ पे अगर ये 3 मीटर दिख रहा है ना हर एक बॉम्ब में आपको यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि इस टारगेट से ज़्यादा ये 3 मीटर ही दूर अटैक होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा यहाँ पे ये बॉम्ब नहीं गिरेगा, या तो इधर 3 मीटर या इधर 3 मीटर, कहीं पे भी ऐसे 3 मीटर में ही बस यहाँ पे अटैक हो सकता है। उससे ज़्यादा दूर पे ये बॉम्ब नहीं गिरेगा, ठीक है, टारगेट से। तो इसलिए यहाँ पे आप सोच समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा एक्यूरेट बॉम्ब है, ठीक। फिर साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वॉर हेड्स की। तो जो आपके पास 1000, 2000 और 3000 वाले जो बॉम्ब्स हैं, ठीक है, तो इन सब में हम लोग MK84 और ब्लू 109 वॉर हेड्स के साथ अटैक करते हैं। आप यहाँ पे सब इमेजेस भी देख पा रहे हो, ठीक है। फिर यहीं पे अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, डिस्ट्रॉय करने के लिए ना हमारे पास 3 टेक्निक्स होती है। एक होती है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, अगर हमारे पास लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स को या फिर लाइट आर्मर्ड चीज़ों को अटैक करना है, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना है, तो उस चीज़ में हम लोग फ्रेगमेंटेशन टेक्निक यूज़ करते हैं।
अगर डायरेक्ट ब्लास्ट करना है तो ब्लास्ट सीधा यूज़ कर सकते हो, ठीक। अगर वहीं पे अगर हमें हैवी आर्मर्ड को आप बोल सकते हो डिस्ट्रॉय करना है, तो उस केस में हम लोग पेनिट्रेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए। और इसके अगर आगे हम लोग बात करते हैं, आपको पता होगा कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि 2000 स्पाइस वाला जो है, ठीक है, स्पाइस 2000, ये इंडिया ने यूज़ किया था यहाँ पे बालाकोट स्ट्राइक में। तो जैसा आपको पता होगा कि पुलवामा अटैक जब हुआ था तो हमने 40 सोल्जर्स को खोया था, ठीक है। तो उन्हीं के रिस्पॉन्स में, उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए, उसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पे स्ट्राइक किया था बालाकोट में, जहाँ पे जितने भी ये ट्रेनिंग कैंप्स थे, ठीक है, बॉर्डर के पास, इन सबको यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया था। और यहाँ पे बहुत बड़ा सक्सेस हमें मिला था, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान की यहाँ पे कैजुअलिटी नहीं हुई थी। तो ये इन सब बॉम्ब्स का यहाँ पे फ़ायदा होता है इनको यूज़ करने का। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी कंट्री B6113 यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब बना रही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है यूएसए। और ये बताया जा रहा है कि ये जो बॉम्ब ये लोग बना रहे हैं, ये हिरोशिमा पे जो वर्ल्ड वॉर 2 में बॉम्ब गिराया था उससे 24 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होगा। और साथ ही साथ जो नागासाकी में इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था उससे ये 14 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पे आप बोल सकते हो बड़ा होगा, ठीक है। तो 14 टाइम्स बिगर होगा यहाँ पे जो नागासाकी में बॉम्ब गिरा था, और 24 टाइम्स पावरफुल होगा जो हिरोशिमा पे इन्होंने बॉम्ब गिराया था। तो आप खुद समझ सकते हो कि इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में चल रहा है, तो ये आपको ये इसका आइडिया होना चाहिए। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है। उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।